जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी की और खास करके बीपीएससी द्वारा आयोजित पीजीटी की परीक्षा। और इस पीजीटी की परीक्षा में आखिर किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे और उस सवालों को किस तरह बनाया जा सकता है, उसी की चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने हूबहू वही क्वेश्चन लिया जो पीजीटी हिंदी में बिहार पीजीटी में पूछा गया है। कि जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ सवाल हमारे पास है और इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदी का स्टैंडर्ड कैसा था और आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। हमारा फिर से हिंदी का बैच स्पेशल बीपीएससी पीजीटी टीजीटी के लिए शुरू हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं 100 में 100 क्वेश्चन को बनाना, 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन को बनाना, तो फ्री 10 क्लास लेकर देख सकते हो। दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सीधा सवाल पूछा गया था। सवाल में बिल्कुल दम नहीं था। अगर आप एक बार भी साहित्य को पढ़े हैं तो आपसे सवाल बनता। सीधा सवाल पूछा था, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से माना है। सिंपल सवाल है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ संमत 1050 माना है। सबको पता है, आचार्य शुक्ल। किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। क्योंकि शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रारंभ जो है 1050 से 1375 माना है। भक्ति काल का 1375 संमत से 1700, रीति काल 1700, 1900, 1900 से आधुनिक काल आगे माना है। तो यही सवाल पूछा गया था। बहुत ही इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल को किसने चारण काल कहा है? सिंपल सवाल है, आदिकाल को किसने चारण काल कहा है। एक कोडिंग हमने बताया था, चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। कौन गिड़गिड़ाते हैं? तो गिरियर्शन। चरण पकड़ के गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना से क्या हो गया? गिरियर्शन। बस इस तरह सवाल को सेकंडों में आप बना सकते थे। इसी तरह से कुछ सवाल और पूछे गए थे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? जब आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़े होंगे तो वहां भी यहाँ पर बहुत बार हमने चर्चा किया था कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था। तो सुमन राजे ने। सुमन राजे ने दोस्तों हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के विवेचन और नामकरण में कितने पुस्तकों का सहारा लिया? अभी हम आदिकाल पढ़ रहे हैं। अगर आप भी अभी तक नहीं पढ़े हो, फिर ही 10-15 क्लास लेकर मेरा देखो। तो दोस्तों, यहां पर जो है कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने बुकों का आधार बनाया। हमने पढ़ाया कि रामचंद्र शुक्ल ने 12 बुक को आधार बनाया। इस 12 बुक में 4 जो थी अपभ्रंश की थी और 8 जो थी देश भाषा की थी। और हमने ये भी बताया था कि ये 4 अपभ्रंश की कौन है। इनका सिंपल हमने कोडिंग बनाया हुआ, आपको याद होगा। हम ही विजय होंगे तो हमारी कीर्ति पताका फहराएगी। हम मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, शेष रचना देश भाषा की। तो इस तरह के इजी सवाल पूछे गए थे। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी साहित्य के सवाल है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल ने क्या नामकरण दिया है? दोस्तों, शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को जो 4 भागों में बांटा, तो वो रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा था। हम जब काल विभाजन पढ़ाए थे तो वहां पर भी हमने बताया था। बहुत इजी सवाल था। इसी तरीके से और भी सवालों को आप बना सकते थे। अब कहता है, कला काल किसने कहा? रीति काल को कला काल किसने कहा? सिंपल है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अब देखो, यहां पर आदि काल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदि काल कहा था और जो है और रीति काल को कला काल कहा था। बहुत बेसिक समझ आए कि हमने कहा ना, रसीले आदमी जो होते हैं बड़ा कलाकारी करते हैं। तो कोडिंग से ही आपको सब कुछ याद होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आबद जात पन्हैया टूटे, बिसर गयो हरि नाम। बड़ा इजी है। रीति काल के, सॉरी, भक्ति काल के जो है कुंभन दास का है, सगुन भक्ति धारा के।
कवि हैं कुंभ के मेले में अष्टछाप कृष्ण भक्त कवि, हमने कोडिंग भी बताया। कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं। तो पहले कौन? कुंभन दास। यही कुंभन दास कहते हैं, संतन को कहा शिकरी सो काम, आबत जात पन्हैया टूटे बिसर गयो हरि नाम। अब कहता है चंद्रवर दाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज राशो को पूरा किया। इतना इजी बीपीएससी सवाल पूछता है। तो चंद्रवर दाई जो पृथ्वीराज रासो लिखा है, जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया मोहम्मद गौरी, तो अपने पुत्र जलहन को वो जो है पृथ्वीराज की कॉपी सौंप दी थी। तो जलहन ने ही पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। तो ये इजी सवाल है। आगे क्वेश्चन था हिंदी साहित्य के इतिहास। अब हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखेगा? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है फ्रेंच भाषा। आपको याद रहेगा, हमने कोडिंग कराया, इतवार को ताश खेलो। इतवार को क्या खेलो? ताश खेलो। इतवार मतलब इस्तवार दाला लित्वित्वर हिंदुस्तानी। ताश खेलो मतलब ताशी। ताशी ने जो है गारशाद ताशी ने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इसी तरीके से कुछ और सवाल को लेंगे कि आप इस ऐसे सवाल को 100 में 100, 150 में 150 बनाए, एक भी गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए अगर मेरे पास पढ़े होते तो। अब देखिए आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कैसे इसको कोडिंग से हमने याद किया थे। महावीर स्वामी जब लंबे समय तक तपस्या किए थे, हमने कोडिंग में बनाया था कि उसके शरीर पर क्या उग गए थे? बीज उग गए थे, इसीलिए उसे बीज वपन काल कहा। याद हो गया। इसी तरीके से और भी सवाल था, सूरदास किस भाषा के कवि है रे भैया? ये सब इजी है, ब्रज का, ब्रज भाषा के कवि है, इसमें कुछ है? आगे बढ़िए। कहते किस आलोचक ने रीतिकाल को कला काल का? रिपीटेड क्वेश्चन, रमाशंकर शुक्ल रसाल। पीपीएससी का बिहार के क्वेश्चन का यही स्टैंडर्ड होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लॉ किया है, तो याद रखिएगा कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो आप सीधे रिजल्ट से बाहर हो। इतने इजी क्वेश्चन में गलती की कोई संभावना नहीं रहती है। इसी तरह से हम देखते हैं संदेश राशक को कितने प्रक्रम में बांटा गया है? सिंपल है, 3 प्रकरण में बांटा गया है संदेश राशक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी के रचिता कौन है? इजी है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसुर भाजी, टकेसर खाजा। भारतेंदु के है अंधेर नगरी। तो इसी तरह से और भी सवाल है, कोई भी सवाल में दम नहीं है। कहता है कि निम्न में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास। इस पर हमने कितनी ही चर्चा किया। हरिओद की फेमस जो है रचना है, काव्य है, महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो 1914 में लिखा गया है। इसमें कृष्ण और राधा के प्रेम को आधार बनाकर ही प्रिय प्रवास लिखा गया है। तो उनको ध्यान में रखिएगा, आगे भी पूछेगा। इसी तरह से क्वेश्चन है मिलन पथिक स्वप्न, एक खंड काव्य है, किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी का मिलन पथिक स्वप्न खंड काव्य है। इसमें मानसी और कविता कौमुदी भी है, लेकिन ये तीनों जो है स्वप्न, ये जो है खंड काव्य है। खंड काव्य क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर लिखा जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। इसी तरह पूछा था हिम किरीटनी हिम तरंगिनी किस काव्य संग्रह, किसकी रचना है? हमने कोडिंग भी कराया था, हिम किरीटनी हिम तरंगिनी माता तुझे समर्पण। माखन लाल माखन खा के कहते हैं माखन लाल, हिम किरीटनी हिम तरंगनी माता तुझे समर्पण। तो हिम किरीटनी भी है, हिम तरंगनी भी है, माता भी है और तुझे समर्पण भी है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। नेक्स्ट है किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? सब पढ़े हो। किसने कहा रे भैया? नगेंद्र ने कहा। ये सब तो हमने टिप्स पर याद करवाया है आपको कि छायावाद को विभिन्न इतिहासकारों ने किस किस नाम से कहा। तो नगेंद्र ने क्या कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। याद हो गया। इसी तरीके से और भी हम लोग आगे बढ़े। कहता प्रकृति का मानकीकरण किस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो पहली बार जो है छायावाद में प्रकृति को मानकीकरण किया गया है।
भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के बाद छायावाद आता है, जो 1918 से 1936 तक चलता है। इसी में प्रकृति को एक मानकीकृत रूप में दिखाया गया है। इसी तरह कुछ और क्वेश्चन लेंगे। कहता है अंधा युग किसकी कृति है? इजी है, धर्मवीर भारती की है, जो महाभारत की कथा पर आधारित है। इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से और कुछ रचनाओं को हम 20-25 अशोक के फूल, अभी ये हमने पढ़ा है, हम तो ये भी बता है अशोक के फूल का विषय क्या है। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अशोक के फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल। इसी निबंध के बारे में जो है डॉक्टर नामवर सिंह ने एक विस्तृत व्याख्या किया है। तो इसको भी संस्कृति और सौंदर्य निबंध में ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह किस रूप में जाने जाते हैं? तो निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। मजदूरी और प्रेम बहुत ही फेमस निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, और यूजीसी के भी सिलेबस में है और हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल को गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से है जन्मेजय का नाग यज्ञ, हमने कोडिंग से भी बताया था कि जयशंकर प्रसाद की रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। हमने कहा ना जयशंकर प्रसाद जी कोडिंग देख लेना, सज्जन व्यक्ति है, करुणाशील है, अगर गलती होता है तो प्रायश्चित भी करते हैं, उन्हीं की पुत्री है। तो इस तरह से कोडिंग भी आप याद रखते तो ये क्वेश्चन आपसे गलत जीवन में नहीं होगा। इसी तरह कुछ क्वेश्चन अब कहता है कि चंद्रगुप्त की नायिका कौन है? तो भैया रे फेमस है कार्नेलिया, जो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ये चंद्रगुप्त जो नाटक है मौर्य वंश से संबंधित नाटक है, लगभग 4th सेंचुरी बीसी के को आधार बनाकर, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी है वह इतिहास को केंद्र में रखकर, चाहे वो चंद्रगुप्त नाटक हो, चाहे वो ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे वो स्कंदगुप्त नाटक हो, हर नाटक को उन्होंने इतिहास को आधार बनाकर नाटक लिखा है। उसी की नायिका है कार्नेलिया। तो ये सब आप गलती नहीं कर सकते हो। कहता है चरण दास के चोर, कल भी हम बता रहे थे किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की है। जो एक हबीब तनवीर बहुत ही फेमस है, जैसे आगरा बाजार जानते हो, बहुत फेमस रचना है इन्हीं के जो है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, भीष्म शाहनी का आगरा बाजार हबीब तनवीर का ही है आगरा बाजार। इसी तरह चरण दास के चोर, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है अभी। तो ये जो चरण दास के चोर जो है फेमस रचना है हबीब तनवीर का। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बार बार सवाल पूछा जाता है तो हमें याद भी रखना जरूरी हो जाता है। एक दो और क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जैसे कहते हैं महाभारत की कथा पर आधारित है, इजी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अंधा युग महाभारत की कथा पर आधारित है, धर्मवीर भारती की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। पीछे भी पूछा है कि डायरेक्ट की मतलब अंधा युग किससे संबंधित है? तो अंधा युग महाभारत की कथा है। पीछे पूछा है कि अंधा युग किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो ऐसे सवालों को हम गलत नहीं कर सकते। बहुत इजी सवाल पूछा जाता है। अगर आप भी ऐसे सवालों को सेकंडों में बनाना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं इससे लाख गुना टफ सवालों को, तो हमारा हिंदी साहित्य का फिर से नया बैच शुरू हो गया। पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको मन भर फ्री क्लास देती है। क्लास लेकर देखो, पसंद आए तो ज्वाइन करो, नहीं तो 9-11 हो जाओ। और अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। मैं अपने छात्रों को भी कहना चाहूंगा कि जो अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।